महाराष्ट्र की सियासत में सीएम फडणवीस के बयान से हलचल, शिंदे और अजित खेमे का क्या है रुख? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया बयान दिल्ली अभी दूर है ने राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी है। इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर महायुति गठबंधन के घटक दलों माइनस एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। फडणवीस के बयान के निहितार्थ। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को दोहरे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। 1. महायुति के घटक दलों के लिए संदेश। यह स्पष्ट संदेश देना कि आगामी चुनावों तक वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जिससे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मुख्यमंत्री पद की आकांक्षाओं को झटका लगा है। 2. राज्य की बीजेपी इकाई के लिए संदेश। यह स्पष्ट करना कि वह फिलहाल केंद्रीय राजनीति में कदम नहीं रखेंगे और राज्य में ही काम करते रहेंगे। शिंदे सेना और एनसीपी अजित खेमे का रुख। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फडणवीस के बयान ने भले ही दोनों सहयोगी दलों में हलचल मचाई हो, लेकिन उनके नेताओं ने अपनी आकांक्षाएं और उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। शिंदे सेना के करीबी का दावा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अनिश्चित है, एक दिन शिंदे सीएम जरूर बनेंगे। यह बयान एकनाथ शिंदे के खेमे की मुख्यमंत्री पद को लेकर निरंतर महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, भले ही मौजूदा स्थिति देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में हो। एनसीपी अजित खेमे का दावा। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेताओं ने कहा है कि डिप्टी सीएम ऊर्जावान नेता हैं और सियासत में संख्या बल का महत्व समझते हैं। उनका तर्क है कि कोई भी दल जिसके पास बहुमत है, वो अपने सहयोगी दल को सीएम पद कैसे दे सकती है। यह संभवतः बीजेपी के संख्या बल की ओर इशारा है। संक्षेप में, दोनों खेमों के नेता अभी भी इस उम्मीद में हैं कि भविष्य में परिस्थितियां बदलेंगी और उन्हें मुख्यमंत्री पद हासिल करने का मौका मिल सकता है। विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्षी दलों ने फडणवीस के बयान को शिंदे और अजित पवार पर अप्रत्यक्ष हमला बताया है। कांग्रेस सचिन सावंत। उन्होंने कहा कि ये बयान उन लोगों के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश है जो मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। सावंत ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सीधे एकनाथ शिंदे से नहीं बोल सकते, इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से ये बात कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम अपनी पार्टी के उन लोगों को भी संकेत दे रहे हैं जो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एनसीपी शरदचंद्र पवार, क्लाइड क्रैस्टो। उन्होंने फडणवीस के बयान को मुख्यमंत्री पद के दावेदारों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सपना चकनाचूर करने वाला संदेश बताया। उन्होंने उप मुख्यमंत्रियों की इस स्थिति को देखते हुए मक्खी मारने का मुहावरा याद किया। पृष्ठभूमि। महायुति गठबंधन। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार शामिल हैं। बीते कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में ये दावा किया जा रहा था कि फडणवीस केंद्रीय राजनीति में जा सकते हैं, जिससे शिंदे और अजित पवार दोनों के मन में मुख्यमंत्री पद को लेकर आकांक्षाएं जाग रही थीं। फडणवीस के बयान ने इन अटकलों पर विराम लगाने का काम किया है, लेकिन महायुति के भीतर की खींचतान को उजागर कर दिया है।